माइंड को ट्रेन करो जैसे वॉरियर ट्रेन करता है किसी बैटल के लिए। नो मोर डिस्ट्रैक्शन, नो मोर नॉनसेंस, नो मोर एक्सक्यूजेस। अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है तो आप कभी ग्रेट नहीं बन सकते। दुनिया में टॉप पर बैठे लोगों को देखो, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखो, क्या वो सॉफ्ट है, लेजी है, क्या वो बैठे रहते हैं, क्या वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं? नहीं, वो वॉरियर है, वो सबसे क्रांतिकारी लोग हैं, वो रिलेंटलेस है, रूथलेस है, वो सबसे डिसिप्लिन्ड है, वो काम करते हैं, लड़ते हैं, नो मैटर व्हाट, वो कैसा भी फील कर रहे हो, चाहे कितनी भी चीज़ें हार्ड हो। और यही आपको भी करने की नीड है। खुद को मशीन की तरह बना दो, नो फीलिंग, नो इमोशन, ओनली वर्क, डिसिप्लिन। माइंड को ट्रेन करो जैसे वॉरियर ट्रेन करता है किसी बैटल के लिए। नो मोर डिस्ट्रैक्शन, नो मोर नॉनसेंस, नो मोर एक्सक्यूजेस। हर दिन उठो अपने पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ, और हर दिन फाइट करो। जिंदगी कभी वीक आदमी का साथ नहीं देती। जिंदगी कभी रिवॉर्ड नहीं करती उस इंसान को जो लेजी है, आलसी है, वीक है, कंप्लेन करता रहता है, जो बस बैठा रहता है कि कुछ हो जाएगा। लाइफ रिवॉर्ड करती है स्ट्रांग आदमी को, डिसिप्लिन्ड पर्सन को, जो हर रोज शॉप करता है, जो कंसिस्टेंट है। आपके थॉट सब कुछ डिटरमाइन करते हैं। अगर आप लूज़र की तरह सोचोगे तो लूज़र की तरह एक्ट करोगे। अगर किंग की तरह सोचोगे ना तो किंग की तरह एक्ट भी करोगे। सुबह उठते ही आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, अपने हेड को गार्बेज से भर देते हो, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, लोगों के यूजलेस ओपिनियन। फिर आप आश्चर्य करते हो कि यार मोटिवेशन क्यों नहीं है, ड्राइव क्यों नहीं है, फोकस क्यों नहीं बन पा रहा। आपका माइंड आपका वेपन है। अगर आप अपने माइंड को शार्प नहीं करोगे तो कभी जीत नहीं सकोगे। मीडियोक्रिटी में फंसे रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये दुनिया आपके माइंड में नॉनसेंस भरे उससे पहले अपने फोकस को लॉक कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा वीक, ओल्ड, मीडियोकर वर्जन सफल हो जाए, जीत जाए। इसीलिए आप बेड पर पड़े रहते हो, वर्कआउट स्किप कर देते हो, मूड के हिसाब से काम करते हो और फिर भी एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ मिरेकल हो जाएगा। आप बस हर दिन अपने वीक, लथार्जिक, पथेटिक वर्जन को बैक करते रहते हो। एक दिन जब बहुत लेट हो चुका होगा आप पीछे मुड़कर देखोगे, लेकिन वहाँ बस रिग्रेट होगा। आप सोचोगे कि यार मेरे पास ऑप्शन था ग्रेट बनने का, इम्पैक्ट क्रिएट करने का, मैं जो चाहे हासिल कर सकता था बट मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप इस तरीके से जीना छोड़ दोगे। जिंदगी हार्ड है, लाइफ इज़ अ टेस्ट, और ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं बिकॉज वो ईजी वे फाइंड करते रहते हैं। देयर इज़ नो ईजी वे, देयर इज़ नो शॉर्टकट। जो भी चीज़ आप चाहते हो, सक्सेस, पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हासिल करने का प्रोसेस पेनफुल है, ब्रूटल है, दर्दनाक है, बट दैट्स द प्राइज ऑफ ग्रेटनेस। अपनी ज़िंदगी को फिक्स कैसे करूं? मेरी किस्मत ख़राब है, कोई साथ नहीं देता, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। वर्क हार्डर, सिंपल, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आप ब्रोक हो, जेब खाली है, मेक मोर मनी। इफ़ यू आर वीक, ट्रेन हार्डर। इफ़ यू आर लॉस्ट, गेट फोकस्ड। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, डिसिप्लिन। किसी को आपके एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ हार्ड है, कोई आपके लिए सॉरी फील नहीं करने वाला। ये दुनिया रिस्पेक्ट करती है ओनली रिजल्ट्स की, विनर की, जीतने वाले की। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो किसी को आपकी नहीं पड़ी। फिर मैटर नहीं करता आप कितने स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, कितना पोटेंशियल आपके अंदर है। अगर आप काम नहीं कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, यू आर नथिंग। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग पिछले 5 सालों से एक ही जगह स्टक है, सेम जॉब, सेम प्रॉब्लम, सेम पेचेक। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना ही नहीं चाहते। जब भी चीज़ें हार्ड होती है उनके एक्सक्यूजेज शुरू हो जाते हैं और फिर वो आश्चर्य करते हैं कि कुछ भी चेंज क्यों नहीं हो रहा। रिजल्ट को चाहिए मोमेंटम, फ्लो, कंसिस्टेंसी। विनर एक्शन लेते हैं, उन्होंने खुद को मशीन की तरह ट्रेन करा होता है। वो चाहे थके हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हो, विनर्स फिर भी शो अप करते हैं, खुद को झोंक देते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि माइंड कितना पावरफुल है, आप कितने कैपेबल हो, क्योंकि आपने कभी खुद को उस लिमिट तक पुश ही नहीं करा। आप कभी ऑल इन नहीं गए, आपने कभी खुद को उस सिचुएशन में नहीं डाला जहां सक्सेस ओनली ऑप्शन हो। इसीलिए आप एवरेज हो, स्टक हो एक ही जगह पर, क्योंकि आपने कभी अपने लिए ग्रेटनेस डिमांड नहीं करी। ये टाइम है सब कुछ बदलने का। वेट मत करो, होप मत रखो, विश मत करो, मोटिवेशन के भरोसे मत बैठे रहो।
आपको और पॉडकास्ट की नीड नहीं है, आपको कोई सेल्फ हेल्प बुक रीड करने की नीड नहीं है, आपको नीड है डिसीजन की। अभी डिसीजन लो कि मुझे वीक नहीं बनना, एक्सक्यूज नहीं देने, बस अपने माइंड को मास्टर करो। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर डिसिप्लिन। एक बार आप अपने माइंड को मास्टर कर दोगे, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। दुनिया स्ट्रांग ताकतवर लोगों की है। एक बार आप हारने से, टूटने से मना कर दो कि नहीं मुझे जीतना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन बस यही है कि क्या आप उन लोगों में से हो? क्या आप रेडी हो डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीने के लिए? अगर नहीं तो फिर आप वही स्टक होकर रह जाओगे जहां आज आप हो। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, बस एक तरीका है, वो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अनब्रेकेबल माइंड सेट, अनशेकेबल बिलीफ। बस आपसे एक क्वेश्चन है कि कब तक आप वेट करोगे? कब आपको रियलाइज होगा कि कोई आपको सेव करने नहीं आने वाला, कोई मैजिक नहीं होने वाला। देयर इज नो सुपर हीरो, देयर इज नो मिरेकल। कोई चमत्कार नहीं होगा जो आपकी लाइफ ओवरनाइट बदल देगा। एक ही तरीका है जीतने का, जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे जीतना है। दिस इज नॉट अबाउट लक, दिस इज नॉट अबाउट टैलेंट। बस एक इंसान जो हारना नहीं चाहता। एक वीक आदमी लो, उसको दुनिया भर के सारी अपॉर्चुनिटी दे दो, वो फिर भी फेल होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका माइंड वीक है, वो जीतना नहीं चाहता। दूसरी ओर एक इंसान जिसका माइंड वॉरियर की तरह है, उसको सबसे वर्स्ट कंडीशन में डाल दो, प्रॉब्लम क्रिएट कर दो उसकी ज़िंदगी में। गैस व्हाट, ही विल राइज, ही विल विन, ही विल डोमिनेट। डीप डाउन आपको भी पता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, खुद से झूठ बोल रहा हूँ, हर रोज़ बहाने दे रहा हूँ। एक बात आपको बता दूँ, 95% लोग कभी वहाँ नहीं पहुँच पाते। वो हर दिन उठते हैं और उसी तरह की वीक, अनफुलफिल्ड, पैथेटिक लाइफ जीते हैं और मर जाते हैं, बिना जाने, बिना रियलाइज़ करे कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो गुलाम होते हैं, वो गुलाम होते हैं अपने माइंड के। एवरेज आदमी प्रिजनर होता है, कैदी होता है अपनी लेजीनेस का, प्रिजनर होता है अपने डर का, प्रिजनर होता है अपने बहानों का। उसके इमोशन उसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कर लेगा। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ यू फील। चैंपियन लोग केयर नहीं करते, चाहे वो थके हो, काम करने का मन ना हो, चीज़ें बहुत हार्ड हो, वो काम को ख़त्म करता है बस। इसीलिए वो विनर है, चैंपियन है, ग्रेट है। वीक आदमी को हमेशा उसकी फीलिंग, इमोशन कंट्रोल करते हैं। आज काम करने का मन नहीं है, थक चुका हूँ, अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो लूज़र है, वीक है, ब्रोक है। इसीलिए लाइफ बस जोक बनकर रह गई है। आप बस एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बहुत इजी चाहिए, लाइफ कंफर्टेबल चाहिए, लेकिन लाइफ ब्रूटल है, निष्ठुर है, लाइफ एक वॉर है। अगर आप बिना लड़े जीतना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और आपका ये सॉफ्ट, वीक, वल्नरेबल वर्जन आपका फ्यूचर ख़त्म कर देगा। दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों को देखो, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, रोनाल्डो, अब्राहम लिंकन। आपको क्या लगता है, क्या वो एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन का, अच्छे मूड का इंतज़ार करते होंगे? क्या वो बस डिस्ट्रैक्टेड रहते होंगे पूरा दिन? कभी नहीं। वो फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसीलिए वो ग्रेट है। और आपको भी यही करना होगा। आपको मेंटल टफनेस, रेजिलियंस बिल्ड करनी होगी, माइंड को ट्रेन करना होगा, जैसे कोई सोल्जर किसी फाइट के लिए ट्रेन करता है, जहाँ बहानों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कर लेगा। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ यू फील। चैंपियन लोग केयर नहीं करते, चाहे वो थके हो, काम करने का मन ना हो, चीज़ें बहुत हार्ड हो, वो काम को ख़त्म करता है बस। इसीलिए वो विनर है, चैंपियन है, ग्रेट है। वीक आदमी को हमेशा उसकी फीलिंग, इमोशन कंट्रोल करते हैं। आज काम करने का मन नहीं है, थक चुका हूँ, अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो लूज़र है, वीक है, ब्रोक है। इसीलिए लाइफ बस जोक बनकर रह गई है। द वीक माइंड ब्लेम द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्ग माइंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो लथार्जिक बंदे नहीं बनना जो सारा ब्लेम अपने हालातों पर, अपने घर वालों पर डाल देता है। आपको वो इंसान बनना है जो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता है कि ठीक है यार, मैं कहीं भी पैदा हो गया हूँ, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं है, रिच नहीं है, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें ना मैं बदल कर दिखाऊंगा। आपको वो इंसान बनना है। जो इंसान दूसरों को ब्लेम करता है वो वहीं पर रह जाता है, और जो इंसान किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी को भी नहीं, ना खुद को, ना हालातों को, ना घर वालों को,
वो इंसान हमेशा आगे जाता है, वो ब्लेम नहीं करता, वो एक्शन लेता है कि मैं करूँगा और करके दिखाऊंगा। जिस दिन आप विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दोगे वही दिन होगा जब आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आपके पास चॉइस है, हर दिन आप अपने माइंड को प्रोग्राम करो स्ट्रेंथ, सक्सेस, डोमिनेशन के लिए, या फिर अलाउ करते रहो नेगेटिविटी और वीकनेस को। मोस्ट ऑफ द पीपल वीकनेस को चूज करते हैं क्योंकि वो इजी है। इजी होता है कंप्लेन करना, बहाने बनाना, ब्लेम गेम खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना। इजी है, इजी होता है पूरा दिन बेड पर पड़े रहना। लेकिन क्या आपको पता है क्या इजी नहीं है? जीतना, हर रोज खुद से जीतना इजी नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जिंदगी में नहीं जीत पाते। अगर आप लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग, डिसिप्लिन इज़ पावर, डिसिप्लिन इज़ द फाउंडेशन। मोटिवेशन एक फ्लीटिंग फीलिंग है जो आती है जाती है, बहुत क्षणिक फीलिंग है। जब आप डिसिप्लिन को मास्टर कर दोगे आपको मोटिवेशन की कोई नीड नहीं होगी। आप उठोगे, काम करोगे, नो मैटर व्हाट, आप कैसा भी फील कर रहे हो। जिंदगी वॉर है, हर दिन एक बैटल है, और एनिमी आपका बॉस नहीं, सोसाइटी नहीं, आपके घर वाले नहीं, एनिमी आप खुद हो। एनिमी है आपके अंदर बैठा वो इंसान, वो वीक इंसान जो कुछ करना नहीं चाहता, जो लड़ना नहीं चाहता, वो बस क्विट करना चाहता है, जो बहाने लगाना चाहता है, जो कंप्लेन करता रहता है, जो बस कंफर्ट में रहना चाहता है। अगर आप इसी वीक वर्जन के साथ जीतना चाहते हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, आप कभी टॉप पर नहीं जाने वाले, क्योंकि इस दुनिया में सफलता, जीत स्ट्रांग लोगों की होती है। हिस्ट्री देखो, उस इंसान को देखो जिसने एम्पायर खड़ा करा है, वॉरियर्स को देखो, लीडर्स को देखो। आपको लगता है क्या वो अपना टाइम स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया पर ख़राब करते होंगे, या फिर ज़िंदगी का रोना रोते होंगे, या फिर वेट करते होंगे कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी बदल देगा? कभी नहीं। वो बस जीतने के लिए सोचते हैं, वो बस जीतना चाहते हैं, वो डोमिनेट करता है क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। और यही चीज़ आपको करने की नीड है। अपने माइंड को मंक की तरह ट्रेन करो, माइंड को ट्रेन करो जैसे वॉरियर ट्रेन करता है बैटल के लिए। वीकनेस को ख़त्म कर दो, डिस्ट्रैक्शन को कट कर दो, अपने ब्रेन में गार्बेज भरना बंद करो, माइंडलेस नॉनसेंस देखना बंद करो, उन लोगों पर भी टाइम वेस्ट करना बंद करो जो कुछ नहीं करते, बस आपको पीछे खींचते रहते हैं। कोई आपके बहाने नहीं सुनना चाहता, कोई आपकी स्टोरी नहीं जानना चाहता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप थक चुके हो। आप सुबह जल्दी उठोगे, कोई नोट नहीं करेगा, आप डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी जीने लगोगे, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो लोग पूछेंगे कि ये तूने कैसे करा। हर कोई आपकी स्टोरी जानना चाहेगा। बहुत लोग ऐसे ज़िंदगी जीते हैं जैसे उनके पास दुनिया भर का टाइम है, लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ, आपके पास रत्ती भर भी टाइम नहीं है। हर एक सेकंड, मिनट, डे, मंथ, ईयर जो आप ख़राब कर रहे हो फालतू चीज़ों में, नॉनसेंस स्क्रॉलिंग के ऊपर, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन आप जागोगे और रिग्रेट करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, सारा टाइम ख़राब कर दिया बस राइट मोमेंट के इंतज़ार में। बट राइट मोमेंट आज है, अभी है, इसी वक्त है। आपका माइंड बस आपको ट्रिक कर रहा है कि कल कुछ खतरनाक करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, कल भी ऐसा ही होगा, कल भी वही होगा जो आज हुआ है। या तो आप अभी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो, या फिर लाइफ टाइम के लिए स्टक हो जाओ जहाँ पर आप आज हो, वीक, ब्रोकन, पुअर। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो उस इंसान की तरह एक्ट करो यार। एक करोड़पति की तरह सोचना शुरू करो, करोड़पति की तरह जीना शुरू करो।